मतलब 30 से 35 है ना. Following information relates to two workers, Ajay and Vijay. Ajoy and Vijay, who are engaged in producing the same product using same material. नहीं है बुक पेपर नहीं है कुछ लोगों के पास है ना. अब देखो मैं खुद प्रिंट करके दिया, इससे ज्यादा मैं क्या करूंगा. अगर मैं ये भी बोल सकता था ना कि भाई चलो एक काम करो, मैं टेलीग्राम पे भेज दिया, प्रिंट लेके आओ, है कि नहीं. मैं प्रिंट करके दिया, उसके बाद में भी आपने को पुंगड़ी बनाना ही है. टाइम अलाउड टू मेक द प्रोडक्ट इज हाउ मच 40 आवर्स. एक्चुअल टाइम टेकन दोनों का दिया हुआ है. नॉर्मल वेज रेट सेम फॉर बोथ बोला है. बोनस 50% फॉर अजॉय and Rowan plan for Vijay. Factory overheads are 360 per hour on actual hours taken. Factory cost दिया हुआ है दोनों का. Compute normal hourly rate and cost of material used. बताओ कैसे सॉल्व करना. फैक्ट्री कॉस्ट दिया है दोनों का. टोटल वेजेस इक्वल आएंगे ऐसे कहां बोले. वेज रेट दोनों का सेम है, मतलब 30 रुपीज पर आवर 20 रुपीज पर आवर जो भी रहेगा वो वेजेस सेम है ऐसे बोला क्या. फिर वेरी गुड. लेट मटेरियल कॉस्ट बी एक्स एंड वेज रेट पर आवर बी वाई. और अपने को यही दोनों फाइंड करने हैं. चलेगा क्या. राइट डाउन. ये क्वेश्चन आप मुझे बताओगे ना, मैं कुछ नंबर पूछा तो बाद में. राइट डाउन. लेट कौन सा क्वेश्चन 1B ना, 1B ना. चलो क्वेश्चन 1B. राइट डाउन. लेट मटेरियल कॉस्ट बी रुपी एक्स एंड वेज रेट बोलो पर आर बी रुपी वाई. पर आर है ना वो, बी रुपी वाई. ठीक है. अब उसके नीचे लिखते हैं स्टेटमेंट शोइंग फैक्ट्री कॉस्ट. क्या लिखते हैं. स्टेटमेंट शोइंग, क्या लिखूं भाई, फैक्ट्री कॉस्ट. स्टेटमेंट शोइंग फैक्ट्री कॉस्ट. पर्टिकुलर्स एंड दो नाम लिख दो सामने जो भी है, अजॉय एंड विजॉय. कर लो, बात कर लो, बहुत टाइम है तुम्हारे पास बाद में. पर्टिकुलर्स अजॉय एंड, ये हो गया, गलती हो गई. ठीक है. बोलो कहां से स्टार्ट कर दूं. डायरेक्ट मटेरियल्स बोलो. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितने, दोनों में एक्स चलता है. कैसे एक्स लिखा हुआ. डायरेक्ट मटेरियल अभी हमें पता ही नहीं है तो हमने एज्यूम किया ना वो एक्स है. फिर एक काम कर दो, ऐसे लिख दो पहले, वेज स्कीम एप्लीकेबल, ऐसे लिख देना पहले. वेज स्कीम एप्लीकेबल कौन सा है. अजॉय के लिए कौन सा है, पढ़ के बताओ. हेल्सेज पक्का ना. एंड बिजॉय के लिए रोवंस. ठीक है. अच्छा बताओ टाइम अलाउड दिया है क्या. टाइम अलाउड दिया है क्या. 40 आवर्स दोनों में. 40 आवर्स टाइम अलाउड है. डी. टाइम टेकन दिया है क्या. टाइम टेकन मतलब एक्चुअल आवर्स वर्कड 32 आवर्स 30 आवर्स. तो ये C माइनस डी क्या मिल जाएगा. टाइम सेव्ड. क्या मिल जाएगा. टाइम सेव्ड. देखो अभी ये जो अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना बच्चों, इसका आईसीआई ने आंसर रिलीज नहीं किया अभी तक. समझा ना. समझा मैं क्या बोल रहा हूं. C माइनस डी
बोलो 8 आवर्स 10 आवर्स, 8 आवर्स 10 आवर्स, ये टाइम सेव्ड है। अब लिखते हैं बेसिक वेजेस, बेसिक या ऐसे कर दो बेसिक टाइम वेजेस, बेसिक टाइम वेजेस। टेल मी इज इट डी इंटू रुपी वाई? सही है क्या? डी इंटू रुपी वाई, तो 32y 30y। डू यू एग्री? जी। इंसेंटिव, इंसेंटिव या इंसेंटिव बोनस। अब बोलो अजॉय को हेल्सेज स्कीम एप्लीकेबल है, तो बताओ इज इट 50% ऑफ टाइम सेव्ड कितना है? 8 आवर्स इंटू वाई, तो टेल मी इज इट 4y? कितने लोगों को समझाए? 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर। एंड बिजॉय में रॉवन स्कीम है, तो बोलो आवर्स टाइम सेव्ड कितना है? 10 आवर्स। टाइम अलाउड कितना है? टाइम अलाउड बताओ मेरे भाई, 40 आवर्स इंटू बेसिक वेजेस 30y, तो टेल मी इज इट 7.50y? इज इट 7.50y? क्या है वो 7.50y? इंसेंटिव। तो H टोटल वेजेस पेएबल, टोटल वेजेस पेएबल। टेल मी इज इट F प्लस G? टोटल वेजेस पेएबल इज इट F प्लस G? बोलो 36y एंड 37.50y। तो चलो देखो अपने पास मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, और क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखा है क्या? मैन्युफैक्चरिंग क्या लिखा है? फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या बोला है उन्होंने? फैक्ट्री ओवरहेड्स का रेट क्या है? 360 पर आवर ना? तो टेल मी इज इट डी इंटू रुपीज 360? इज इट डी इंटू रुपीज 360? तो 32 इंटू 360 11,520 एंड 30 इंटू 360 बोलो जल्दी 10,800। तो अब बताओ बच्चों, जे फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट में मैं लिखता हूं ए प्लस एच प्लस आई। मैं सही लिखा क्या बताओ? ए प्लस एच प्लस आई इज द फैक्ट्री कॉस्ट। बोलो कितने? एक्स प्लस 36y प्लस 11,520। नहीं तो बताओ x प्लस 37.50y प्लस 10,800, ये फैक्ट्री कॉस्ट है। एंड वापस लिखो के फैक्ट्री कॉस्ट, और एक बार फैक्ट्री कॉस्ट। अब आप लोग ऐसे डबल क्यों? तो यहां पे लिखो गिवन, जो आपको दिया है फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट गिवन कितना है पहले का? 1,24,800। श्योर? ठीक से देख के बताओ भाई। 1,24,800 दोनों का सेम है? अच्छा 1,24,800 सही है। ये फैक्ट्री कॉस्ट है, समझा रहेगा ना अभी? अब लिखता हूं मैं इक्वेटिंग जे एंड के, चलेगा क्या? क्या लिखता हूं? इक्वेटिंग, यस जैसे ऐसे लिख देना फ्रॉम जे एंड के, चलेगा क्या? फ्रॉम जे एंड के। बोलो मैं इक्वेशन सही लिखा के चेक करो बच्चों। x प्लस 36y प्लस 11,520 इज इक्वल टू 1,24,800, सही है? तो चेक करो इज इट x प्लस 36y इज इक्वल टू 1,24,800 माइनस 11,520 इज इट 1,13,280? सही है क्या? दिस इक्वेशन 1। डू यू एग्री? एंड दूसरा इक्वेशन क्या रहेगा बताओ? x प्लस 37.50y प्लस 10,800 इज इक्वल टू 1,24,800। देयरफॉर x प्लस 37.50y इज इक्वल टू 1,24,800 माइनस 10,800 1,14,000। सही है क्या? दिस इक्वेशन 2।
आया बच्चों? ये इक्वेशन 1 एंड 2 तक आए क्या आप लोग? लेट अस सॉल्व, बोलो, इक्वेशंस 1 एंड 2, 1 एंड 2 क्या साइमल्टेनियसली? लेट अस सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली। तो देखो मैंने यहां पे पहले इक्वेशन 2 ले लिया एंड फिर इक्वेशन 1 भी उसके नीचे मैंने पेस्ट कर दिया, इक्वेशन 2 उसके नीचे। अब सीक्वेंस चेंज भी किया तो कुछ नहीं, समझा ना बच्चों? अब बताओ, इक्वेशन 1 एंड 2 सामने दिख रहा है, इन दोनों का एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन करने से क्या होगा? x कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस माइनस, सो ये कैंसिल एंड टेल मी इज इट 1.50 y is equal to 1,14,000 minus 113,280 720 and 720 divided by 1.50 480। तो क्या था? y is equal to 480। तो y क्या था? ये वेज रेट पर आर, तो वेज रेट पर आर था रुपीज 480 पर आर। आया ना आंसर? अच्छा, पुट द वैल्यू ऑफ y in any of the equation. Let us use equation 1. लेट अस यूज इक्वेशन 1। अच्छा, इक्वेशन 1 या 2 की जगह कोई भी यूज किया तो चलेगा ना भी? लेट अस यूज इक्वेशन 1। तो बोलो x प्लस 36y, तो y कितना है? 480 इज इक्वल टू 1,13,280। तो 36 इंटू 480 जो भी आ रहा है माइनस 1,13,280, इनफैक्ट उससे डिडक्ट करना है वो, तो x इज इक्वल टू आ रहा है 96,000। x इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 96,000। तो अब बताओ, उन्होंने जो दो क्वेश्चन पूछे एक बार क्या है वापस देख लो आप। पहला क्वेश्चन क्या था? नॉर्मल आर्ली वेज रेट, कंप्यूट नॉर्मल आर्ली वेज रेट, जो अपने क्वेश्चन में क्या था? y इज इक्वल टू रुपीज 480। ठीक है, पर आर, वैसे आर्ली देखा है ना। और क्या क्वेश्चन पूछा था? कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स यूज्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स यूज्ड जो हमने अपने इक्वेशन में x लिया था, जिसका आंसर है 96,000। सेम टू सेम क्वेश्चन हमने क्लास में सॉल्व किया था, इनफैक्ट 2 किए थे कम से कम। एक जगह पे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड था, वहां पे फैक्ट्री ओवरहेड्स वेयर एब्सॉर्ब्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, उसकी वजह से उसमें y भी आया था एंड एक टर्म XY वाला क्रिएट हुआ था। क्या टर्म क्रिएट होता? XY वाला टर्म, फिर हमने XY कैंसिल किया था, याद है क्या आपको?